So in first part what we have seen कि कौन से बर्ड किस तरह से अपने नेस्ट बनाते हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा. सो आप हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट अस सी. ऑल बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज. ये दिनों में सारी बर्ड्स बहुत बिजी है. वो ये समर का टाइम है जो हमने लेसन में देखा. वो मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. तो मेकिंग अ नेस्ट, नेस्ट बनाना और एग्स को ले करना, मतलब कि ले एग्स को जब वो रखते हैं उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इट इज दैट दे आर स्टार्टेड मेकिंग द नेस्ट. वो क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं अपने नेस्ट बनाना. ओके, सो देन वी हैव कम टू नो दैट नाउ दे आर रेडी टू lay the eggs. अब वो रेडी है एग को रखने के लिए. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much effort. So it is a difficult task. It is a difficult task. ये मुश्किल काम है to raise the young ones in the nest which has been made with so much effort. इतने कोशिश करके जो बच्चों को मतलब कि एग को रखना और फिर उसको हैच करना और उसमें से नया बेबी बर्ड है उसको प्रोड्यूस करना एक टफ टास्क है, एक मुश्किल काम है. बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज बिकॉज दे आर हैविंग मैनी एनिमीज एज अस. हमारी तरह उनको भी एनिमीज होते हैं. ओके, सो विच आर द एनिमीज? तो सबसे पहले हम है ह्यूमन बींग्स. व्हाट ह्यूमन बींग्स है? ह्यूमन बींग्स कैसे एनिमी है? सो कई बर्ड्स है जो अपने नेस्ट बनाते हैं ऑन ट्रीज. सो व्हाट ह्यूमन बींग्स आर डूइंग? फॉर देयर सेल्फिशनेस दे आर कटिंग द ट्रीज. Because of cutting down the trees, deforestation, what happens? The nest, what happened? And the nest destroy. Okay. एनिमल्स भी हैं जो उनको इस तरह से उनके एनिमीज बने हुए हैं. हाउ? क्राउज एंड स्क्विरल्स ईट्स कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स. क्या करते हैं? जो क्रोज है, स्क्विरल्स है, कैट्स है और रैट्स है, व्हाट ऑल दे आर अवेटेड टू स्टील द एग्स. वो क्या करते हैं? राह देखते हैं कि कब वो अंडा रखे और पेरेंट बर्ड है वो उसमें से निकल जाए और वो जो अंडे है उसको वो खा ले. Many times they even break the nest. कभी कभी तो उस खाने के लिए वो क्या करते हैं? वो नेस्ट को तोड़ देते हैं. To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every bird. सारे बर्ड्स का टेस्ट क्या है? एक बॉडी सी प्रोसेस है जिसमें से दे नीड टू पास थ्रू. ओके, उनको उसमें से पास होना जरूरी है. दे उनको उसमें से निकलेंगे. द स्टेजेस दे आर हैविंग, डिफरेंट स्टेजेस दे आर हैविंग एंड थ्रू दैट the bird will pass in the examination or the test. Okay, keep oneself safe from danger. पहले तो अपने आप को डेंजर से बचा के रखना, खतरे से बचाना. To find food, खाना ढूंढना. Make a nest, नेस्ट बनाना. Hatch the eggs, eggs को क्या करना? जो एग ले किए है नेस्ट में उसको हैच करना, हैचिंग करना. एंड रेज द चिक्स सेफली, और उसमें से सेफली बच्चों को बाहर निकालना. ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड. सारी बर्ड्स के लिए एक ये बड़ा चैलेंजिंग वर्क है, एक डिफिकल्ट टास्क है, एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम कि बहुत ही तो ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए. ओके, Okay, so let us see the further. However, the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. इतना मुश्किल है उनका काम. हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमको ही प्रॉब्लम्स है, हमको ही मुसीबत है, हमको ही ट्रबल्स है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं होता. बट बर्ड्स आर ऑल्सो हैविंग सो
मैनी टेंशन है, उनको भी इतना सारा टेंशन है हमारी तरह लाइक अस, बट ऑलवेज दे आर सिंग विथ जॉय, वो हमेशा खुश में गाते हैं और स्प्रेड द विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और अपने पंख फैला के वो उड़ते रहते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. सलाम. तो यह आवर लेटर इज कंप्लीटेड. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. सलाम. ये अब तक के लिए इतना था. सलाम. ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिजू भाई. गिजू भाई के आशीर्वाद. How many years ago did Giju Bhai write this letter? So यहाँ पे questions है regarding this letter और this description type of letter. हमको यहाँ पे questions है. Let us discuss them all. How many years ago did Giju Bhai write this letter? कितने साल पहले लिखा है गिजू भाई ने ये लेटर? तो in 1936 में लिखा है, तो almost 84 years passed away. तो 84 years ago Giju Bhai wrote this letter. This letter talks about different birds. ये लेटर में अलग अलग बर्ड्स के बारे में बात की गई है. How many of these birds have you seen? इसमें से कितने बर्ड्स को आपने देखा है? तो from the birds named in this letter, I have seen pigeon, crows, dove, tailor birds, Indian robin, etc. ये सब हमने देखा है. Because they are in our surrounding. वो हमारे सराउंडिंग में है. How many other birds have you seen? और कौन से बर्ड देखे हैं? Which ones? So apart from the ones mentioned above, जो हमने आगे मेंशन किए मैंने, उसके अलावा I have seen sparrow, ducks, egrets, vulture, kites, doves, parrots, peacocks, etc. तो ये सब भी हमने देखा है. कहीं ना कहीं तो हमने देखा ही है इसको, और कहीं पे भी नहीं तो एटलीस्ट जू में तो देखा ही है. Have you seen a bird's nest? Where did you see it? आपने कोई बर्ड का नेस्ट देखा है? तो yes, I have seen bird's nest. There is a big tree near my house. I have seen bird's nest on the tree. ज़्यादातर हमने क्रो का नेस्ट देखा ही होगा सबने क्रो का नेस्ट. What is your favorite bird? Can you show your friends in class how it flies and what sound it makes? सो आपको पता है पिजन है ना, उसको क्या बोला जाता है पता है? शांति का दूत. इट इज़ अ एंजल ऑफ पीस. ओके, सो पिजन मुझे अच्छा लगता है. सो यू कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू लाइक. ओके, पिजन इट स्प्रेड्स इट्स विंग्स वाइड. वो अपनी पंखे फैलाता है एकदम वाइडली. पुल्स इन इट्स फीट, और वो कैसे इस तरह से उड़ता है, और वो क्या करता है? पुल्स इन इट्स फीट एंड फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करता है. इट मेक्स द साउंड ऑफ गू गू, ऐसा आवाज आएगा, है ना? कभी आपने देखा होगा कि विंडो सिल पे बैठा हो ना पिजन, देन इट मेक्स सच साउंड. ओके, यहाँ पे एक हमको ग्रीन बॉक्स में एक हमको पजल जैसा दिया है. अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल. हेड पे क्या है? क्राउन है, मुकुट है. देन कॉइन्स ऑन द टेल, टेल्स में कॉइन्स है. ओके, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल. कितने सारे ब्लू शेड्स हमको टॉप टू टेल में देखने को मिलते हैं. और यहाँ पे क्लू भी दिया है, इट इज आवर नेशनल बर्ड. तो व्हाट इज दैट? व्हाट इज इट? वो क्या है? ऑफ कोर्स हमको पता है हमारा नेशनल बर्ड, एंड इट इज अ पीकॉक. ओके, नेक्स्ट, इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, look at it carefully. Remember, do not go too near the nest and do not touch it. If you do so, then the bird will not come to the nest again. देखो, अगर आप अपने सराउंडिंग में कहीं पे देखना, कहीं पे ऑब्जर्व करना, if you find a nest and if you find it, then what you have to do, you don't have to go very much close to it. उसके बहुत पास आपको नहीं जाना है. Why? Because अगर ऐसा हुआ, then what will happen? You know, क्या होगा आपको पता है? वो बर्ड है जिसने वो नेस्ट बनाया है, it never comes there. वो कभी भी वहाँ पे नहीं आएगा. So be careful, remember this thing in your mind कि आपको फाइंड आउट करना है, आपको ऑब्जर्व करना है. तो बहुत पास में नहीं जाना है, दूर से ऑब्जर्व करना है.
और एक बात याद रखनी है, अगर आप उसको टच करोगे और यू विल बी वेरी क्लोज टू इट एंड देन इट विल नेवर कम्स दैट द बर्ड विच मेड दैट इट नेवर कम्स दैट. ओके, सो ये हमेशा याद रखना. ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स. यहाँ पे आपको वो नेस्ट को जो आपने देखा उसको आपको दूर से रोज ऑब्जर्व करना है और आपको नोट करनी है. यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपको नोट डाउन करना है. ओके, वेयर इज द नेस्ट मेड, कहाँ बनाया हुआ है वो आपको लिखना है. व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, क्या क्या यूज हुआ है उसमें वो आपको देखना है. इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, क्या नेस्ट बन चुका है या अभी भी बर्ड्स उसको बना रहे, पेरेंट बर्ड उसको बना रहे हैं. ओके, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट, क्या तुम बता सकते हो कि किस बर्ड ने नेस्ट बनाया है. हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन से बर्ड क्या क्या यूज करके नेस्ट बनाते हैं. और अगर आप एक बार ऑब्जर्व करना चालू करोगे कोई नेस्ट को तो आपको पता चलेगा जब पेरेंट बर्ड उसको बनाने के लिए आएगी, मतलब कि सपोज क्रो है या तो स्पैरो है, सो तुमको पता चलेगा कि किसका नेस्ट है. What things does the bird bring to the nest, क्या क्या चीजें लाते हैं नेस्ट में रखने के लिए. Is there any bird sitting in the nest, क्या कोई बर्ड बैठा है नेस्ट में. Do you think there are any eggs in the nest, क्या तुमको लगता है कि कोई एग है अंदर. तो ये सब बातें आपको ऑब्जर्व करनी है with remembering that thing which I explained you before, कि उसके बहुत पास नहीं जाना है. Can you hear any sound like चीची फ्रॉम द नेस्ट, अगर आपको चीची की आवाज आएगी सो व्हाट क्या पता चलेगा, व्हाट यू हैव कम टू नो फ्रॉम दैट, के अंदर जो एग है इट इज हैच्ड, वो हैच हो चुका है और उसमें से बेबी आ चुका है बाहर. इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फ्रॉम फॉर देम टू ईट, अगर उसके अंदर बच्चे हैं, अगर चिक्स केम आउट फ्रॉम इट तो पेरेंट बर्ड क्या करेंगे, क्या लाएंगे अपने बिक्स में, तो दे ब्रिंग फूड फॉर देम, या तो वो कुछ भी हो सकता है. व्हाट दे आर ईटिंग अकॉर्डिंगली दे विल ब्रिंग द फूड इन द बिक्स. तो सो द पेरेंट बर्ड ब्रिंग ग्रेन्स ला सकते हैं, पीसेस ऑफ रोटी के पीसेस ला सकते हैं छोटे छोटे, है ना. एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, या तो स्मॉल इंसेक्ट्स भी ला सकते हैं ताकि क्या कर सके, वर्म भी ला सकते हैं टू फीड देयर बेबीज. ओके, या तो फीड देयर चिक्स. हाउ मेनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट, कितने बार आता है बर्ड नेस्ट में वो भी आपको ऑब्जर्व करना है. ओके, पर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि 1 घंटे में वो 1-2-3 बार आ जाता है बर्ड अपने बेबी को फीड करने के लिए. आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, कितने दिन के बाद वो भी उड़ना सीख जाते हैं और एंड दे लीव द नेस्ट, कितने टाइम में वो नेस्ट छोड़ देते हैं. सो द चिक्स लीव द नेस्ट एंड फ्लाई अवे आफ्टर अराउंड 1 month. 1 month जो देखिए, हम जो ह्यूमन बीइंग के हमारे बच्चे जो है, जो चाइल्ड होता है वो उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, बट ये बर्ड्स के जो बच्चे उसको चलने में भी वो 1 साल या इतना हो जाता है एटलीस्ट, तब वो चलता है. बट here in birds it is different, तो वो उड़ना जल्दी within a month they learn to fly, वो 1 महीने में वो उड़ना सीख लेते हैं because the life span is lesser than us, हमारे से उनका लाइफ स्पैन कम है. Make a picture of the nest in your book. This activity you have to do on your own. You have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. आपको भी नेस्ट बनाना है. You have seen how birds use many different things to make their nest. आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग चीजें यूज करती है बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए. यूज सम ऑफ दिस थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट. तो आपको भी नेस्ट बनाना है, जैसे मैंने बोला मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट, और आपको पेपर का बर्ड बनाना है वो नेस्ट में रखने के लिए.
Okay. Birds use the nest only to lay the eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn to walk and talk. हाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि बर्ड्स का कैसा है, मैंने आपको अभी बताया कि जैसे वो उड़ना सीख जाते हैं, ओके, दे लीव द नेस्ट, वो अपना नेस्ट या तो अपना शेल्टर, अपना होम छोड़ देते हैं. अगर हमारे में भी ऐसा होता है, इट इज सेम इन अस के वंस वी लर्न हाउ टू टॉक एंड हाउ टू वॉक, वी हैव टू लीव आवर हाउस. सो हाउ इट हैपेंस, क्या होता, तो फिर क्या होता है ना, ऐसा होता तो. सो after they leave the nest, different kinds of birds live at different places. वो एक बार अपना नेस्ट छोड़ देते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स है, मतलब कि अलग अलग तरह के बर्ड फिर अलग अलग जगह जाके रहते हैं. सम ऑन ट्रीज, सम नियर और इन वाटर एंड सम ऑन लैंड. कोई कोई ट्री के ऊपर रहते हैं, कोई कोई वाटर में रहते हैं, या तो कोई कोई जमीन पे रहते हैं. Other animals also live at different places. दूसरे एनिमल्स भी अलग अलग जगह में रहते हैं. On land, under the ground, in water and on trees. Birds pose different kind of different needs. देखो चिल्ड्रन, हमारे पास अगर हमको ऊपर चढ़ना है कहीं पे, ऊपर कोई हाई प्लेस पे, तो हम घर पे, तो हम क्या करते हैं, या तो हम सीढ़ी का यूज करते हैं, या तो ऐसा कोई स्टूल या टेबल है उसका यूज करते हैं. पर भगवान ने या तो हमको कुछ जगह पे हम कोई चीज का यूज करते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कोई जिससे हम ग्रिप लेते हैं और फिर हम उसके सहारे पे कहीं चढ़ते हैं. जैसे हम अंबाजी या पावागढ़ जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, रोप पे यूज करते हैं. पर चिल्ड्रन, बर्ड्स है, उनको भगवान ने क्या दिया है, यस, विंग्स दिए है, जिससे वो दूर ऊंची ऊंची जगह पे जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते है. सो चिल्ड्रन, भगवान ने या नेचर ने उनको ऐसी फैसिलिटीज दी है, उनके बॉडी में ऐसा एडोप्टेशन किया है कि जिसकी वजह से वो हर ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं. सो यहाँ पे बर्ड्स के पॉज दिए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट नीड्स, क्या क्या जरूरतें हैं, तो उस हिसाब से वो लोग यूज करते हैं. सी ऑन पेज नंबर 126, वेरी नाइस इट इज गिवन. सी, देखा, यस. सबसे पहला है तो स्विम इन वाटर. जो वेब्ड फीट होते हैं ना, जो वेब्ड फीट होते हैं, दैट इज यूज्ड टू स्विम इन वाटर. उससे वो क्या कर सकते हैं, वो पानी में स्विम कर सकते हैं. और इस तरह से जो सेकेंड नंबर पे है, देखिए, यू कैन सी, तो 3 साइड स्टैंड जैसा बना हुआ है, जिससे क्या करते हैं, दे होल्ड द ट्री ब्रांच. वो ट्री पे से गिर नहीं चाहते कभी भी, है ना. आपको पता है वो क्रो है या दूसरे बर्ड्स है ना, वो ट्री के ऊपर बैठे बैठे ही सो जाते हैं. हाँ, वो हमारे तरह लेट के नहीं सोते, बट दे नेवर फॉल डाउन. वो कभी भी गिरते नहीं है, बिकॉज द स्ट्रक्चर मेड द फीट का जो उनके फीट का जो स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक दैट कि दे नेवर फॉल फ्रॉम दैट, कि वो वहां से कभी भी गिरते नहीं है. टू कैच द प्रे, व्हाट इज हंट. फिर हाँ, वो देखो, ये थर्ड पिक्चर है, वो हुक जैसा है, हुक जैसे, देखा, तो ये हुक जैसे क्यों है, बिकॉज दे कैन कैच द प्रे, उनका शिकार पकड़ सकते हैं उसमें. नेक्स्ट है जो नीचे दिया है, फोर्थ पिक्चर है, टू वॉक ऑन द लैंड. तो ये उनके कैसे है फीट, वो इजीली दे कैन वॉक ऑन द लैंड. और लास्ट है टू क्लाइम द ट्री, ट्री के ऊपर वो चढ़ सकते हैं. सो दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ द paws. Okay, birds paws are this. Now birds beaks according to the food. अभी उनकी beaks भी उनके फूड के अकॉर्डिंग होती है. जैसे सबसे पहले है टू टीयर एंड ईट मीट. जो मीट और हाँ, जो मीट खाते हैं उनकी बीक ऐसी होती है, देखो, शार्प एकदम, है ना. तो वो क्या कर सकते हैं, उससे जो फ्लैश है उसको टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं. नेक्स्ट है टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक. एकदम शार्प है,
दिख रहा है? तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक होल्स इन वुड, वुड के अंदर वो खड्डा बना सकते हैं, तो वो होल बना सकते हैं, छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। देखो ये बर्ड है, कैसी है, एक ऐसे पाइप जैसी, तो वो क्या कर सकता है, जो नेक्टर है, जूस है फ्लावर में से, उसको शक कर सकते हैं, उसको वो चूस सकते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर। शैलो वाटर बहुत डीप नहीं, शैलो वाटर है, उसमें से वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से वो अपने चोंच के अंदर जो उनका वो इंसेक्ट्स है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स। जो सेकंड लास्ट है यहाँ पे, वो कैसी है उसकी भी देखो, वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक, तोड़ सकते हैं और क्रश कर सकते हैं उसको, सीड्स को। सीड खाते हैं जो एनिमल्स, उसकी सॉरी जो बर्ड्स, उनकी भी कैसी होती है। और नेक्स्ट है टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। लास्ट है जो, वो क्या है, कट एंड ईट, बहुत सारे तरह के फूड्स वो कट कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं। अब यहाँ पे है एनिमल्स टीथ। काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। हाँ, ग्रास को चबाने के लिए उनके पास कैसे काटने के लिए से पहले कट करती है ना, तो उसको कट करने के लिए कैसे टीथ है, स्निपिंग टीथ ग्रास, सॉरी स्निपिंग ग्रास के लिए उनके पास शॉर्ट फ्रंट टीथ है, जो आगे के दांत है वो कैसे शॉर्ट है। The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. जो टीथ है साइड के टीथ है काऊ में, वो कैसे है, लार्ज है एंड फ्लैट, और फ्लैट है फॉर चूइंग द ग्रास। ग्रास को चबाने के लिए जो साइड के टीथ है वो इस तरह के है, फ्लैट है और बड़े हैं। नेक्स्ट है कैट। कैट हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। कैट एक ओमनिवर बर्ड है। ओमनिवर मतलब के जो रोटी भी खाती है, जो मिल्क भी पीती है, और जो जो ब्रेड भी खाती है और जो मीट भी खाती है, तो उसके शार्प टीथ है और वो मीट को टेयरिंग, फाड़ सकती है, काट सकती है और उसको खाती है। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक के पास दांत है बट दे नेवर यूज इट फॉर चूइंग पर्पस एज अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल की तरह वो चूइंग पर्पस के लिए उसका यूज नहीं करते। दे स्वेलो द फूड। वो क्या करते हैं, अपने जो खाना है उसको स्वेलो करते हैं, मतलब कि विदाउट चूइंग दे आर टेकिंग इट, ओके, बट दे डू नॉट चू द प्रे। स्नेक्स ऑलवेज स्वेलो द फूड होल। पूरा का पूरा ऐसे ही निगल जाते हैं, ओके। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। स्क्विरल के जो टीथ है वो पूरे हमेशा, जैसे हमारे नेल्स बढ़ते हैं ना, उस तरह से स्क्विरल के दांत है वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं। दे हैव टू कीप ग्रोविंग ऑन थिंग्स टू टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। वो क्या करती है, सारी जो थिंग्स जो वो खाती है ना, आपने देखा होगा वो ऐसे चूहे की तरह कुतरती है, कुट 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 ऐसे करती है ना, किर 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 ऐसे आवाज आएगी। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो स्क्विरल तो बहुत आती है घर के आसपास, पेड़ पे ज्यादा तरह होती है और ऑलवेज। सो वो उसके दांत इस तरह से वो अपने दांत को ट्रिम करती है ना, तो वो क्या करती है, इस तरह से अपने दांत को बार बार वो ग्नोइंग करती है, इसलिए उसके दांत है वो ज्यादा बढ़ते नहीं है। जैसे हमारे नेल बढ़ते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, तो इस तरह से स्क्विरल भी अपने टीथ को ट्रिम करती है। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। ये आपको अपने आप करना है। योर एज, आपकी एज अराउंड होगी 9 years। टीथ, डू यू हैव 20 होंगे टीथ। हाउ हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मैनी, ये सब आपको अपने आप लिखना है। हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव, ये भी आपको अपने आप लिखना है। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, ये सब कुछ आपको अपने आप लिखना है, बिकॉज इट इज अबाउट योर सेल्फ, ओके। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। ड्रॉ वन फ्रॉम टूथ एंड फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक। आगे के टूथ कैसे सारे एक जैसे नहीं होंगे, देखना, ऑब्जर्व करना।
आगे के अलग होंगे, साइड के अलग होंगे, पीछे के अलग होंगे. सो ये आपको ऑब्जर्व करना है और फिर आपको उसको ड्रॉ करना है. यहाँ पे इमेजिन करना है, इफ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ तो आप हाउ वुड यू ईट अ गुआवा. एक्ट एंड शो हाउ. अगर आपके फ्रंट टीथ नहीं होंगे तो आप गुआवा मतलब के अमरूद, जामफल कैसे खाओगे. सो इट इज इम्पॉसिबल टू ईट गुआवा विदाउट टीथ, है ना. फ्रंट टीथ के बिना खाना मुश्किल है. You have your front teeth but no teeth at back. Someone gives you a roti. How would you eat it? Show. ये आपको अपने आप करना है. You do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? अगर मुंह में दांत नहीं, आपके घर में होंगे ना, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है शायद उनको दांत नहीं हो, तो या तो छोटा, बहुत छोटा बेबी है तो उसके भी दांत नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उनको लिक्विड बेस्ड थिंग्स खिलाते हैं या खाने को देते हैं, है ना. या तो रोटी खाएंगे तो भी वो हम रोटी को क्या करेंगे, जो दाल है या कोई ऐसे करी वाला जो वेज सब्जी है उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, सोक करेंगे और उसको सॉफ्ट, वी विल मेक इट सॉफ्ट एंड देन वी विल गिव इट देम टू ईट. ड्रॉ अ पिक्चर इन अ बुक. हाउ वुड यू लुक इफ यू हैड नो टीथ. ये आपको अपने आप करना है. फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल those who do not have teeth what kind of food they cannot eat. किस तरह का खाना नहीं खाएंगे, तो ऑब्वियसली गुआवा है या ऐसी हार्ड चीज़ है जो, या तो हाँ आपके मम्मी बनाते चक्री बनाते होंगे, तो ये सब हार्ड चीज़ें हैं, तो ये they can't eat them. Okay, so here is all about explanation part of our chapter. Now let us see some of the exercises of the chapter. Let us start doing fill-ups. Number 1, Dash builds a nest inside a house. घर के अंदर कौन है जो नेस्ट बनाती है, कौन सी बर्ड है, स्पैरोज. ओके, सो स्पैरोज build a nest inside a house. Next, a dash bird does not build a nest. कौन अपना नेस्ट नहीं बनाती है, which bird, a cuckoo. Cuckoo means के कोयल, कोयल नहीं बनाती है, as I explained you. Next, after laying eggs, they dash them. एक एग रखने के बाद बर्ड्स क्या करती है, उसको हैच करती है, तो इंक्यूबेट करती है, उसको गर्मी देती है. नेक्स्ट, ए डैश सिंग्स वेरी स्वीटली. कौन सा बर्ड बहुत स्वीटली गाता है, ए कुकू. कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली. नेक्स्ट है डैश बिल्ड्स अ नेस्ट इन द मिडल ऑफ द स्टोन. स्टोन के मिडल में कौन बनाता है नेस्ट, एन इंडियन रॉबिन. नेक्स्ट है ए डैश बिल्ड्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट. कौन सुंदर सा नेस्ट बनाता है, ए वीवर बर्ड. नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बर्ड्स ऑफ लेइंग एग्स. सबसे पहला क्या करते हैं, जब अपने एग है उसको ले करने से पहले क्या करते हैं बर्ड्स, तो बिल्डिंग अ नेस्ट. बिल्डिंग अ नेस्ट, दे बिल्डिंग अ नेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बर्ड्स फॉर ऑफ लेइंग एग्स. नेक्स्ट है डैश इज ओनली चिलीज एंड फ्रूट्स. कौन सा बर्ड सिर्फ चिलीज और फ्रूट्स खाता है, तो ए पैरेट. Here I have explained you fill-ups. Apart from fill-ups, whatever exercises will be there, as usual, it will be allotted to you in your PDF. So do watch and please write it in good handwriting and please submit your books whenever it is asked. So thank you for now. Bye.